इंग्लिश में एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है, आपका जो माइंड है वो एक बैटलफील्ड है और अगर आप उस बैटल को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड का कमांडर बनना पड़ेगा, ना कि एक सिपाही। सो बी द कमांडर ऑफ योर माइंड। हम सबको पता है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें फास्ट फूड अवॉइड करनी चाहिए, हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें हाइजेनिक खाना खाना चाहिए, बट स्टिल वी एंड अप विथ ईटिंग आइसक्रीम, चॉकलेट्स, अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड मटेरियल्स। हम सबको पता है कि सिगरेट और अल्कोहल का कंजप्शन हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है, बट स्टिल मेनी ऑफ अस कंज्यूम दैट टॉक्सिक। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं होता कि आपके पास हमारे पास कितना नॉलेज है, मैटर तो ये करता है कि हम उस नॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। हम अगल बगल जो भी चीज़ें सुनते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारी बातें हमारे इंटेलेक्ट में चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ वही नॉलेज, सिर्फ वही बात एक्टिवेट हो पाता है जो बात हमारा माइंड पिकअप कर लेता है। सो हाउ टू एक्टिवेट आवर नॉलेज। एक बहुत ही प्यारी कहानी संत तुकाराम की, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही ग्रेट सेंट थे। उनके घर पे एक शख्स आता और कहता है, बाबा जी मेरा माइंड इधर उधर भटकते रहता है, मैं किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। जब मैं योगा करने बैठता हूँ तो मेरे माइंड में दीन दुनिया की बातें आती हैं, जब मैं भगवान में ध्यान लगाता हूँ तो मेरे माइंड में मेरा बेटा बेटी आते हैं, और जब मैं कंसंट्रेशन करने बैठता हूँ तो मेरे माइंड में ये आता है कि आज बाज़ार में आलू के दाम घट गए या बढ़ गए। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ, प्लीज़ टेल मी हाउ टू कंट्रोल माई माइंड। संत एकनाथ कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम माइंड कंट्रोल करने की बात कर रहे हो? अरे मुझे तो दिख रहा है कि तुम 7 दिन के अंदर मरने वाले हो। ये सुनते ही वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला कहता है, क्या सच में? और सोचने लगता है कि शायद ये बाबा बहुत ही ज्ञानी है और इन्होंने मेरा फ्यूचर देख लिया है। और ये सोच के वो उनके हाथ पैर पकड़ने लगता है और कहता है कि बाबा जी आपने तो बहुत ही टेरिबल न्यूज़ सुना दिया, प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं मर जाऊँगा। एकनाथ कहते हैं, अरे घबराओ नहीं, 7 दिन एक पीरियड होता है, तुम एक काम करो, पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील होके घर जाओ, 7वें दिन आना मेरे पास, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ये नॉलेज लेकर वो घर जाता है कि उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी हो दुनिया में उसे तो जाना है तो जाना है। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आलू के दाम बढ़ गए या घट गए, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पड़ोसी बड़ा गाड़ी लिया या छोटा गाड़ी लिया, क्योंकि उसको किसी हालत में अपना कार छोड़ के जाना ही है 7वें दिन बाद। और ये सोचकर उसका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड और एकदम काम हो जाता है। और 7वें दिन वो संत एकनाथ के पास जाता है और कहता है कि अब बताइए मुझे क्या करना है, आज तो मेरा आखिरी दिन है। संत एकनाथ एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आज तुम्हारा माइंड भगवान से इधर उधर भटका? वो कहता है, नहीं, मेरा माइंड पूरी तरह से भगवान पे था, मेरा माइंड वहाँ से इधर उधर भटका ही नहीं, मैं पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगाया था। मेरे माइंड में ना दुनिया की बातें आई, ना मेरे बेटा बेटी, कोई मेरे दिमाग में नहीं आया, सिर्फ मेरा दिमाग भगवान पे था। संत एकनाथ कहते हैं, यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारा माइंड ये पिकअप कर लिया कि आज मेरा आखिरी दिन है और मुझे 1 सेकंड भी इधर उधर की बातें सोच के अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। सो व्हेनेवर यू वेक अप थिंक दैट टुडे इज योर लास्ट डे। और अगर आज तुम सोचोगे कि आज मेरा आखिरी दिन है तो तुम 1 सेकंड भी फालतू करने बैठोगे, तुम 1 सेकंड भी लोगों की बातों को सोच के अपना वक्त ज़ाया नहीं करोगे, तुम 1 सेकंड भी लोगों की बातों को दिल पे लेके सैड होके अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे, तुम 1 सेकंड भी फालतू नहीं बैठोगे, तुम 1 सेकंड भी फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और तुम 1-1 सेकंड सिर्फ अपने काम पे लगाओगे, और इस तरह तुम धीरे धीरे सक्सेसफुल बन जाओगे। This is the only way to inspire yourself. I hope you understand the message of this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।